आदरणीय बाबा साहब, आपसे अनुरोध करता हूं कि आखिरी वक्ता के रूप में आप हमें मार्गदर्शन दें और कैसे हम युवा कांग्रेस की इस रीति नीति को आगे ले जाएं। जैसा राम प्रसाद जी कह रहे थे कि यहाँ पे अनेकों हमारे नौजवान युवा जो पूरे जिले के भविष्य हैं वो यहाँ विराजमान है, लेकिन उनके साथ जो मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी की पीढ़ी के हैं वो भी तब से विराजमान है और आज भी उनमें भी वही जोश है जो हमारे युवाओं में है। क्यों तिवारी जी, राशिद भाई, आप भी उस पीढ़ी के हो शायद, लेकिन आज भी उतनी ही रुचि है आप में भी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप बहुत समय से यहां इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज यूथ कांग्रेस का एक एक नेता यश घंगोरिया जी, शिवी चौहान जी, अभिषेक परमार जी, हमारे अमन भाई की पूरी टीम, आदरणीय हेमंत चौहान जी, आप सब इस बात के बधाई के पात्र हैं क्योंकि पिछले 7-8 महीने से, सावन भादों के महीने से लेके आज तक प्रतिदिन हम कहीं भी जाते थे, सड़क पे लोग हमको मिलते थे कि साहब हम परेशान हैं मवेशियों से, हम परेशान हैं निराश्रित गौ माता से, कुछ करिए, आंदोलन कीजिए। हर नेता ये बात कहता था, लेकिन मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि खिलचीपुर दरबार साहब के मार्गदर्शन में यूथ कांग्रेस ने वो काम करके दिखाया है और ये एक शुरुआत है, क्योंकि आज जैसा हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि सत्ता पक्ष ये प्रयास करता है कि गौ माता के नाम पे वो वोट ले, लेकिन अगर किसी ने धरातल पर और जमीन पर अगर गौ माता के लिए काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी का मेरा सौभाग्य था कि हमको उनके कैबिनेट में जगह मिली थी। जैसा बापू सिंह जी कह रहे थे कि अकेले 15 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजगढ़ जिले में 300 के आसपास गौशालाएं खोली, ये रिकॉर्ड है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ 2020 में, तो अगर भाजपा के लोग चाहते तो उनकी सरकार भी उसी योजना को आगे बढ़ाती, लेकिन क्या बढ़ाया? आज पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी जनपद में काम नहीं हो रहा है गौशाला का, पूरा काम ठप पड़ा है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं, देखिए साथियों, ये जो समय हमारे बीच है ये हमारी अग्नि परीक्षा है। एक एक जो बड़े बुजुर्ग मेरे सामने विराजमान है, मंच पे उपस्थित हैं, ग्रोवर साहब, आपने सरकार बहुत देखी कांग्रेस की। आप जब जवान थे, हमारी उम्र के थे, आपने लगातार सरकार देखी थी पंजे की, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है, अब मुझे बताओ अर्जुन, क्या उम्र है आपकी? 23 साल। अब 23 साल की उम्र है अर्जुन परिहार की। मुझे बताओ, जब 2003 में सरकार गिरी थी बड़े साहब की, तो क्या उम्र थी आपकी उस समय? 1 साल का था। तो अर्जुन जैसे नौजवान, जगमोहन जी हमारे का एनएसयूआई के अध्यक्ष, लगभग एक एक आज कार्यकर्ता एनएसयूआई का, एक एक नेता कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का, जब सरकार रहती थी कांग्रेस की तो वो उस समय 1-2 साल के थे। कहने का मतलब ये है कि आज के नौजवान ने सरकार ही नहीं देखी कांग्रेस की। यश भाई, आपकी उम्र क्या थी 2003 में? 8 साल के थे। यश भाई स्वयं उस समय 8 साल के थे। मैं स्वयं उस समय 17 साल का था, वोटर भी नहीं था। ये वर्तमान की परिस्थितियां हैं। मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि यश घंगोरिया जी के रूप में हम एक ऐसे कर्मठ युवा मिले हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जो जी जान से आपके बीच रहेंगे, ताकत से आप सबके लिए काम करेंगे। प्रियव्रत सिंह जी और मैंने उनके पिताजी लाखन भाई के साथ काम किया है
लाखन घनघोरिया जी एक ऐसे नेता हैं जो प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, और जब इस बार पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े शहरों में भाजपा की लहर थी, तो इस चुनाव में भी लखन भाई कितने वोट से जीत के आए? इस लहर में भी लखन घनघोरिया जी जबलपुर शहर से, जहां उनका एक एक मतदाता नगर निगम का था, 28,000 वोट से जीत के आए। तो ये ताकत है यश भाई और उनके पूरे परिवार की। हमें उम्मीद है कि आप लगातार हमारे बीच आते रहेंगे। जैसा मुझे बताया अमन भाई ने कि गौ माता के साथ एक और बड़ा मुद्दा स्मार्ट मीटरों का है। आज पूरे प्रदेश और देश में जब भी बात ऊर्जा विभाग की होती है, तो सबसे पहले जो मोदी जी के काले कारनामे हैं, जिसके माध्यम से हर खदान और हर ऊर्जा विभाग का जो भी सौदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, करार है, वो दिया जा रहा है अडानी ग्रुप को। लेकिन जब बात ऊर्जा विभाग की राजगढ़ में होती है, तो आज भी सब लोग प्रियव्रत सिंह जी का कार्यकाल याद करते हैं। जब पूरे प्रदेश भर में कमलनाथ जी के द्वारा, खिलचीपुर दरबार साहब के द्वारा प्रति घर, प्रति परिवार को 100 रुपए 100 यूनिट का बिल दिया गया था, वो ऐतिहासिक था। लेकिन आज पुनः मध्य प्रदेश का हर एक किसान परेशान है। समय है सीजन का, पानी फेरने का, लेकिन एक एक जो खेती की डीपी है, उस पे किसान को परेशान किया जा रहा है, पुराने बिल निकाले जा रहे हैं। आज किसान पूरे मध्य प्रदेश में फसल के दाम की बात कर रहा है। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कहते हैं, किसान को भाव अंतर नहीं, भाव चाहिए। मैं एक दिन मेरे क्षेत्र में था, जिस प्रकार से राजगढ़ में हर किसान ने सोयाबीन की फसल बोई थी, वैसे ही प्यावरा के उस पार चाचौड़ा पीनागंज से लेके पूरे राघोगढ़ और गुना शिवपुरी तक लगभग हर किसान ने मक्का की फसल बोई थी। तो एक दिन मैं कहीं गांव में गया था, तो मैंने कहा बताइए क्या रेट है मक्का की? तो किसी ने कहा कि साहब मक्का, ये लगभग 20-30 दिन पहले की बात है, कि साहब मक्का बिक रहा है 900 रुपए के आसपास। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन रेट तो एमएसपी 2400 है। तो एक किसान कहता साहब मिल तो रहा है 2400। तो मैंने कहा कैसे? साहब 900 मक्का के, 1500 लाडली बहना के, हो गए आपके 2400। आप आ जाओ सोयाबीन पे। तो शुरुआत में जब किसान मंडी पे गया था, तो लगभग वही रेट सोयाबीन की थी, 3800 के आसपास। जोड़ दो 1500 रुपए, हो गए आपके 5300। तो सीधा आपको ये बात समझनी होगी कि जो पैसा आपसे ले रहे हैं, वही पैसा आपको वापस दे रहे हैं, चाहे वो भावांतर के माध्यम से हो या लाडली बहना के माध्यम से हो। आज भाजपा के लोग बात करते किसान सम्मान निधि की, कितना मिलता है एक साल में? 6000। कितना हो गया प्रति माह का? 500 रुपए। कितना मिलता है पेंशनधारियों को? मतलब एक विधवा पेंशन के रूप में, विकलांग पेंशन के रूप में, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 600 रुपए मिल रहे हैं हर महीने के, लेकिन किसान को 500 रुपए हर महीने दे रहे हैं। ये स्थिति है। वो 600 भी किसने किए? कमलनाथ जी ने किए, कांग्रेस पार्टी ने की। ये आज की स्थिति है। लेकिन आज अगर आप पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन पूरे देश में किस प्रदेश में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोयाबीन के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक पूरे देश में कौन है? सोयाबीन के तेल का पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक गौतम अडानी है, मोदी जी का मित्र। अब आप याद करें, 2014 से लेकर 2025 तक सोयाबीन के दाम में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन 2014 से लेकर 2025 के बीच में
सोयाबीन के तेल के दामों में 4 से 5 गुना वृद्धि हो गई। तो लाभ किसको मिला? मोदी जी के मित्र गौतम अडानी को। आपको ये बात समझ नहीं होगी। ये सिर्फ बात करते हैं जिसके द्वारा धार्मिक भावनाओं के माध्यम से वो, चाहे वो महिला हो चाहे वो युवा हो, आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर मोदी जी किसी के लिए काम कर रहे हैं तो केवल जो बड़े बड़े उद्योगपति आज पूरे देश भर में हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। किसान आज उपेक्षित है, भटक रहा है न्याय के लिए, गौ माता भटक रही है। एक भी ऐसा काम भाजपा ने नहीं किया है जिसके माध्यम से हमारे युवा आगे बढ़े। आप याद करो, हम ये बात दावे के साथ कहते हैं कि एक एक सरकारी पद, एक एक सरकारी नौकरी जो आज पूरे मध्य प्रदेश में है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, ये सब सरकारी पद कांग्रेस ने दिए थे। लेकिन मोदी जी और भाजपा की सरकार ने हमारे पूरे मध्य प्रदेश में एक भी सरकारी पद नहीं दिया है। हम बात करें चिकित्सा की, तो आज जो सिविल अस्पताल राजगढ़ में है, हम सब ने उसकी शुरुआत की थी, तो सरकार हमारी थी। लेकिन आज जनता जब अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर नहीं मिलता है। आज हम उस मध्य प्रदेश में जी रहे हैं जिस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 20 मासूम बच्चों की हत्या हुई जहरीले दवाई पीने से। हम उस मध्य प्रदेश में आज निवास कर रहे हैं जिस मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मासूम शिशुओं की मृत्यु चूहों के काटने से हो गई थी। मैंने जब विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा कि सरकारी अस्पतालों में कितने ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, जिला अस्पताल पे, तो मुझे ये जानकारी मिली कि जिस मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ की आबादी है, उस मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गांव में रहते हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं छोटे कस्बों में, वहां पर 12 करोड़ जांचें कराई है। अब आप कल्पना करो, जिस प्रदेश की आबादी 7 या 8 करोड़ है, उस आबादी में भाजपा सरकार ने 12 करोड़ ब्लड टेस्ट कराए हैं। क्या हो रहे कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में? क्या हो रहे कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? और पिछले 3 साल में भाजपा सरकार ने उस निजी कंपनी को ब्लड टेस्ट करवाने के लिए 900 करोड़ का भुगतान किया है। आप कल्पना करो, 9 अरब का भुगतान किया है उस कंपनी को जो सिर्फ कागजों में गांवों में ब्लड टेस्ट करा रही है। यह स्थिति मध्य प्रदेश की है। लेकिन आपको समझना होगा, अभी यहां पे दरबार साहब 30% कमीशन की बात कर रहे थे। भाजपा के नेता खुशी खुशी लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं खुशी खुशी लोग चुनाव के पहले कुछ पैसे बांट देंगे, धर्म की बात कर लेंगे, धर्म के आधार पे जन जन को गुमराह करेंगे और वापस वोट प्राप्त कर लेंगे। भविष्य आप सबके हाथों में। हम सब आप सबके लिए जी जान से हाजिर हैं। आप जहां कहोगे हम वहां आपके लिए हाजिर होकर आपके साथ काम करेंगे। खिलचीपुर दरबार साहब जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, लगातार राजगढ़ में घूम रहे हैं, एक एक कस्बे में बैठकें हो रही हैं। लेकिन मैं अमन भाई से कहना चाहता हूं, अगर आज आप सबके माध्यम से जो आपकी कार्यकारिणी है 25, 30, 50 लोगों की जो नवनिर्वाचित हुई है, आज आप सबके माध्यम से यहाँ 50 से 500 लोग उपस्थित हुए हैं यूथ कांग्रेस के। लेकिन अब आप संकल्प लो कि वो 500 लोग राजगढ़ जिले के 50,000 युवाओं तक पहुंचेंगे, एक एक युवा तक जाएंगे, उनको जोड़ेंगे। आज हमको यूथ कांग्रेस सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रखना है। जब खिलचीपुर दरबार साहब अध्यक्ष होते थे यूथ कांग्रेस के, उन्होंने अनेक कार्यक्रम कराए जिसमें प्रशिक्षण होता था, नौजवानों को ट्रेनिंग मिलती थी कांग्रेस के इतिहास के बारे में, संविधान के इतिहास के बारे में। जब अभी दरबार साहब और मैं पचमढ़ी गए 10 दिन, हमको भी जानकारी दी गई, चाहे वो बात संविधान की हो, चाहे कांग्रेस के इतिहास की हो, चाहे मध्य प्रदेश के इतिहास की हो। आज जरूरत है कि आज एक एक नौजवान, एक एक युवा जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, प्रदेश और देश की आवाज को बुलंद करने के लिए, किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए,
प्रदेश और देश के हर एक युवा की आवाज को बुलंद करने के लिए जो नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल सकता है, वो व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास जीतना चाहता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आज जब हमारा नेतृत्व जी जान से जनता के लिए काम कर रहा है, भारत की एकता के लिए बात कर रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब भी राहुल जी का साथ दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास अभी 2-2.5 साल रह गए हैं। आप सब आज ये संकल्प लें अमन भाई कि आज हम जी जान से अपने अपने क्षेत्र में जो नौजवान युवा है, जिसको कांग्रेस के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, आप उसको जोड़ें। आप में क्षमता है, आपकी पूरी टीम, शिव भाई, एक एक हमारे नौजवान जो निर्वाचित हुए हैं, चाहे राजगढ़ के हो, चाहे खिलचीपुर के हो, चाहे सारंगपुर के हो, नरसिंहगढ़ के हो, चाहे ब्यावरा के हो, सबको एक करके एक ऐसी मजबूत टीम बनाओ जिसके द्वारा घर घर और गांव गांव में नए लोग खड़े होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं पुनः हमारे युवा कांग्रेस के सभी नेतागण को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज राजगढ़ में जो शुरुआत यूथ कांग्रेस की हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो आपका जो प्रयास है अमन भाई, जिसके माध्यम से आपने आज यूथ कांग्रेस के मंच पे गौ सेवा का संदेश दिया है, मुझे विश्वास है कि अब कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इसी मंच के द्वारा गौ माता की सेवा के लिए और बड़ा संदेश देगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।